नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे पीएलसी लेक्चर 4 में। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोलॉजिक्स 1000 किस तरीके का होता है। माइक्रोलॉजिक्स 1000 के अंदर हम इनपुट आउटपुट कैसे देखते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कैटलॉग नंबर क्या होता है, कैटलॉग नंबर के थ्रू हम अपनी पीएलसी को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैटलॉग नंबर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केबल कि हम केबल का क्या यूज करके या डिफरेंट टाइप के केबल कौन से यूज कर सकते हैं विद हम अगर माइक्रोलॉजिक्स 1000 या उसके जैसी पीएलसी के पे को कम्युनिकेट कराना हो या कनेक्ट कराना हो। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हमारा पहला टॉपिक है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा को हम ट्रांसफर करेंगे या रिसीव करेंगे वो कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला है सिंपलेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें के थ्रू वन वे डेटा ट्रांसफर एट एनी टाइम। वन वे डेटा ट्रांसफर एट एनी टाइम का मतलब है कि अगर हम डेटा को रिसीव कर रहे हैं तो हम डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, और अगर हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम उसको रिसीव नहीं कर सकते। जैसा कि हमारा टीवी एंड रेडियो है, और भी डिफरेंट टाइप के हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। टीवी रेडियो बेसिकली जैसा कि आपने देखा है कि टीवी और रेडियो में हम डेटा को केवल रिसीव करते हैं, टीवी और रेडियो के थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, राइट। तो सिंपलेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में ऐसे उस मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं जहां पे डेटा वन वे डेटा ट्रांसफर ही हो, वहां पे दोनों तरीके से डेटा ट्रांसफर पॉसिबल ना हो। दूसरा जो होता है वो है हमारा डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब है कि बोथ वे डेटा ट्रांसफर। डुप्लेक्स में हम डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। डुप्लेक्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स जैसा कि नाम ही दिख रहा है डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स का मतलब है कि डेटा को रिसीव करेंगे और डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बट हाफ डुप्लेक्स जैसा कि नाम से पता चला, हाफ मतलब एक काम एक समय में एक ही काम होगा, वन वे डेटा ट्रांसफर एट अ टाइम। जिस वक्त हम डेटा को रिसीव करेंगे उस वक्त हम केवल डेटा को रिसीव कर सकते हैं, और वहां पे हम डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, और जिस वक्त हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे उस वक्त हम डेटा को रिसीव नहीं कर सकते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो वॉकी टॉकी होता है। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि वॉकी टॉकी के थ्रू बॉर्डर्स पे जब हमारे जवान हम बात करते हैं वॉकी टॉकी का यूज करते हुए, तो पहले एक जवान एक सपोज कीजिए मैं हूं, आपसे किसी से बात कर रहा हूं, राइट। तो जब मैं पहले बोलूंगा तो सामने वाला केवल सुन पाएगा, उस वक्त सामने वाला बोल नहीं सकता। जब मैं बोलूंगा ओवर, उसके बाद अपनी बात कंप्लीट करने के बाद जब मैं ओवर बोलूंगा तो फिर जाके सामने वाले को जो बात कहनी है वो बात कहेगा, राइट। तो उसी तरीके से हमारा हाफ डुप्लेक्स जो कम्युनिकेशन होता है पीएलसी के अंदर, इस हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में डेटा को जब भी हम रिसीव करेंगे उस वक्त हम डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, और जिस वक्त हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे उस वक्त हम डेटा को रिसीव नहीं कर सकते। जो हाफ डुप्लेक्स जो हमारा है वो बेसिकली 32 नोड्स को सपोर्ट करता है। 32 नोड का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर है, उसके थ्रू हम 31 पीएलसी को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। हमारा एक कंप्यूटर है और उसके साथ हमने 31 पीएलसी को कनेक्ट कर दिया, राइट। तो इसको क्या कहेंगे कि ये कितने नोड सपोर्ट करता है, 32 नोड सपोर्ट करता है। मतलब हमारा 31 पीएलसी और एक कंप्यूटर मिला के कितने नोड हो गए, कितने डिवाइसेस हो गए, तो 32 हो गए। तो हमारा हाफ डुप्लेक्स जो है वो 32 नोड को सपोर्ट करता है। मतलब कि एक कंप्यूटर के थ्रू हम 31 पीएलसी को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब 31 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और दो डिवाइसेस के बीच में एक कंप्यूटर और पीएलसी के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो होगा आपका 4000 फीट। 4000 फीट से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आप 4000 फीट से ज्यादा का गैप रखेंगे उस केस में क्या होगा, आपका जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो डेटा रिसीव हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, राइट। तो हाफ डुप्लेक्स क्या है, वन वे डेटा ट्रांसफर एट अ टाइम। जिस वक्त हम डेटा को रिसीव करेंगे उस वक्त हम डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और जिस वक्त हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे उस वक्त हम डेटा को रिसीव नहीं कर सकते हैं। हमारा जो
हाफ डुप्लेक्स है 32 नोड सपोर्ट करता है, और दो नोड के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो आपका 4000 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डुप्लेक्स में दूसरा पार्ट जो है हमारा वो है फुल डुप्लेक्स। पहला हाफ डुप्लेक्स, दूसरा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब है बोथ वे डेटा ट्रांसफर एट अ टाइम। फुल डुप्लेक्स के केस में हम डेटा को एट अ टाइम रिसीव भी कर सकते हैं और उसी टाइम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, जैसा कि हमारा मोबाइल फोन्स होता है। अब तो बेसिकली आप एक मोबाइल से कई लोगों को एट अ टाइम कॉल कर सकते हैं, बट अगर फुल डुप्लेक्स की हम बात की जाए तो फुल डुप्लेक्स में जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो दो नोड से ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें तो हमारा अगर कंप्यूटर से हम कनेक्ट करेंगे तो एक कंप्यूटर से हम एक ही पीएलसी को कनेक्ट कर सकते हैं, और इन दोनों कंप्यूटर और पीएलसी के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 55 फीट। हमारी पीएलसी और हमारे कंप्यूटर के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 55 फीट। अगर हम 55 फीट से ज्यादा का डिस्टेंस रखते हैं, कम तो हम रख सकते हैं, बट अगर हम ज्यादा का डिस्टेंस रखते हैं तो उस केस में हमारा डेटा प्रॉपरली हमें रिसीव या ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। अब हम बात करते हैं सेंसर के। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम डिफरेंट टाइप के सेंसर यूज करते हैं पीएलसी को कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो अभी मैं जो आपको बेसिकली जो सेंसर यूज करोगे वो तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बट उनमें भी दो टाइप के सेंसर होते हैं। डिफरेंट फंक्शनैलिटी के की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सेंसर होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए होते हैं, बट उन फंक्शंस में भी दो टाइप के सेंसर होते हैं। पहला है पीएनपी टाइप। सेंसर की बात की जाए तो सेंसर में आपको 3 वायर दिखेंगे। सेंसर में आपको 3 वायर दिखेंगे, जैसा कि मैं आप बता, इस हमारा पीएनपी टाइप सेंसर है। पीएनपी टाइप सेंसर के अंदर 24 वोल्ट डीसी पे काम करने वाले सेंसर हैं। तो दो वायर जो होंगे हमारे, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेसिकली इस सेंसर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए है। यहाँ पे 3 वायर हैं, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे हमारे सेंसर को। सपोज कीजिए मेरे पास एक एसएमपीएस है, इसके थ्रू मैंने इसे, हमारे पास एक सेंसर है, नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास इसके आउटपुट है, राइट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, पॉजिटिव को हम कहां कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से। राइट, हमने अपने सेंसर को एसएमपीएस के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब हमारा सेंसर जो है उसको पावर सप्लाई मिल रही है। जब भी हमारा सेंसर किसी मेटलिक पार्ट के पास जाएगा या कुछ भी सेंस करेगा तो हमें एक आउटपुट देगा। तो ये जो आउटपुट देता है वो भी बेसिकली आपको डीसी फॉर्म में ही मिलेगा आउटपुट। तो यहाँ पीएनपी के केस में ये जो आउटपुट है आपका, ये आउटपुट के लिए केबल है। 3 वायर मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू हम अपने सेंसर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और जो तीसरा वायर मिलेगा हमें वो हमारा आउटपुट का होता है, राइट। तो यहां पे जो पीएनपी के केस में हमें आउटपुट मिलेगा, पीएनपी के केस में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। पीएनपी के केस में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, राइट। हमारे पास जो 3 के वायर हैं उसका कलर कॉम्बिनेशन होता है। पहला जो है आपका ब्लू पॉजिटिव, ब्लैक नेगेटिव एंड ब्राउन। आपको जो 3 केबल मिलेंगी उन केबल्स में बेसिकली ब्लू, ब्लैक और
ब्राउन कलर की केबल मिलेंगी। ब्लू को आप पॉजिटिव सप्लाई दोगे, ब्लैक को आप नेगेटिव सप्लाई दोगे, एंड ब्राउन से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो पीएनपी के केस में अगर मैं बात करूं, पीएनपी के केस में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, राइट। और नेगेटिव एनपीएन के केस में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो बेसिकली आपको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। सेंसर आपका है, सेंसर कोई किसी भी टाइप का हो सकता है, पीएनपी टाइप का भी हो सकता है और एनपीएन टाइप का भी हो सकता है। सेंसर के अंदर 3 वायर आपको मिलेंगे कॉमन, एक ब्लू वायर होगा, एक ब्राउन वायर होगा और तीसरा क्या है, ब्लैक वायर होगा। ब्लैक को आपको एसएमपीएस के नेगेटिव से कनेक्ट करना है, ब्लू को आपको एसएमपीएस के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि ब्लू को पॉजिटिव सप्लाई देनी है, ब्लैक को नेगेटिव सप्लाई देनी है। तो ब्लू ब्लैक के थ्रू हमने हमारे सेंसर को 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। कितना प्रोवाइड कर दिया, 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। तो 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई पाने के बाद जब भी हमारा सेंसर काम करेगा तो हमें एक आउटपुट देगा। किस वायर से आपको आउटपुट देगा, ब्राउन वायर से देगा। अब आउटपुट क्या होगा वो डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का सेंसर कनेक्ट किया है या हमने किस टाइप का सेंसर यूज किया है। तो अगर आप पीएनपी टाइप का सेंसर यूज कर रहे हैं उस वक्त आपको जो आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आप एनपीएन टाइप का सेंसर यूज कर रहे हैं उस वक्त आपको जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिले। रिले बहुत इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों ने देखा होगा, इवन जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप बीटेक में हो, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, आईटीआई, आप लोगों ने रिले के बारे में सुना होगा। और रिले के बारे में जनरली आपने सुना होगा कि रिले एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो कि जनरली पढ़ाया जाता है। बट रिले केवल प्रोटेक्टिंग के लिए यूज नहीं होता, रिले का मेन काम है, रिले का अगर हम बात करें उसके डेफिनेशन की, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस, राइट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस है। इसका काम क्या है, किसी भी सर्किट को कंट्रोल करना, किसी भी सर्किट को कंट्रोल करके उस सर्किट को प्रॉपर उस सर्किट के थ्रू प्रॉपरली काम कराने का काम ही रिले का होता है। रिले का यूज करके किसी भी सर्किट को हम क्लोज करा सकते हैं या फिर किसी भी सर्किट को हम ओपन करा सकते हैं। तो रिले की बात की जाए तो रिले में आपको जो आप रिले देखेंगे कभी तो मिनिमम 5 पिन के रिले होते हैं, मिनिमम 5 पिन के रिले होंगे। 2 पिन उसका होगा कॉइल टर्मिनल, जैसे कि आपको यहां दिख रहा होगा, आपको एक कॉइल दिख रहा है। मान लेते हैं हमारा एक कॉइल है, रिले है जिसके कॉइल टर्मिनल को हमने नाम दिया A1 एंड A2। अब ये आपका रिले जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, मतलब एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। यहाँ पे जो भी रिले का पावर सप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम रिले के कॉइल टर्मिनल को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो या तो 24 वोल्ट डीसी हो सकता है, 12 वोल्ट डीसी वगैरह के भी आते हैं, और भी टाइप के रिले होते हैं, या 110 वोल्ट एसी होता है, 220 वोल्ट एसी भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के आपके रिले हैं। तो जितनी पावर सप्लाई उसके रिले में लिखी हुई है उस पावर सप्लाई को हम A1 एंड A2 पे देंगे। तो जैसे ही A1 एंड A2 आपने देखा, 2 टर्मिनल हमारे A1 एंड A2 हैं, आपको यहां पे 3 टर्मिनल और दिखेंगे। एक दिखेगा NO, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में ओपन स्टेट में है। आप देख पा रहे हैं इस NO के साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं बात करूं इस NO के साथ अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, राइट। दूसरा है हमारा कॉमन, C यहां पे जो दिख रहा है इसका मतलब है कॉमन पॉइंट, कॉमन कॉन्टैक्ट। और तीसरा है हमारा NC, NC मतलब नॉर्मली क्लोज्ड। NO का मतलब है नॉर्मली ओपन,
कॉमन, सी का मतलब कॉमन और एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज्ड। तो अब हमारा नॉर्मल कंडीशन में जो कॉमन पॉइंट है आप देख पा रहे हैं कि एनसी के साथ कनेक्टेड है। आप देख पा रहे हैं कॉमन हमारा जो है नॉर्मल कंडीशन में एनसी के साथ कनेक्टेड है। बट जैसे ही आप A1 एंड A2 को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही आप A1 A2 को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, हमारा कॉइल एनर्जाइज होगा। और हमारा कॉइल एनर्जाइज होगा तो इस रिले का फंक्शन इस तरीके से होता है कि जो कॉमन पॉइंट है, ये जो कॉमन पॉइंट आप देख रहे हो, एक कॉमन पॉइंट इनिशियली हमारे एनसी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही हमारा कॉइल एनर्जाइज होगा एक कॉमन पॉइंट आपका मूव होके एनओ के साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही आप A1 A2 को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे हमारा कॉइल एनर्जाइज होगा, और कॉइल एनर्जाइज होने के साथ ही हमारा कॉमन पॉइंट जो पहले एनसी के साथ कनेक्टेड था मूव करके एनओ के पास चला जाएगा। अब एनओ का हमारा स्टेट क्या हो गया, एनसी हो जाएगा, और एनसी का क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। मतलब अब हमारा एनओ पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लोज स्टेट में आ जाएगा, और एनसी क्या हो जाएगा, ओपन स्टेट में आ जाएगा, राइट। तो आपको जो इंडस्ट्री में रिले मिलेंगे बेसिकली 5 पिन के मिलेंगे, 8 पिन के मिलेंगे, 11 पिन और 14 पिन मिलेंगे। अब कॉम्बिनेशन समझिए किस तरीके से मिलते हैं। 5 पिन का रिले मिलेगा तो A1 A2 दो हमारे पिन हो गए, एनओ एनसी और कॉमन 3, मतलब 3 2 5 हो गए, राइट। अगर 8 पिन का आपके पास रिले है, 8 पिन के रिले में कॉइल तो एक ही होगा, A1 एंड A2। उस केस में क्या होगा, हमारा कॉमन 3 हो जाएगा, और कॉमन 3 होने के साथ हमारा सॉरी कॉमन 2 हो जाएगा, और कॉमन के साथ हमारा एनओ भी 2 हो जाएगा और एनसी भी 2 हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8। उसी तरीके से 11 पिन के अगर रिले है तो A1 A2 वही रहेंगे, उसके बाद 3 कॉमन, 3 एनओ और 3 एनसी हो जाएंगे, राइट। 3 दूनी 6, 3 9 और 2 11। अगर 14 पिन का रिले है तो हमारा A1 A2 एक ही रहेंगे, मतलब उसे मिला के 2 हो गए। उसके बाद हमारे 4 एनओ, 4 एनसी और 4 कॉमन होंगे, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी पीएलसी के इनपुट आउटपुट होते हैं उनकी वायरिंग जो हम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, और डिफरेंट आपने टर्म सुना होगा सिंकिंग एंड सोर्सिंग। तो सिंकिंग एंड सोर्सिंग होता क्या है बेसिकली, और किस तरीके से उसको किया जाता है, ठीक है। तो धन्यवाद सभी का।